आशियाना बनाने में, घर बनाने में सालों की मेहनत लगती है। मेहनत मशक्कत के बाद इंसान अपने लिए, अपनी औलाद के लिए सर छुपाने के लिए जगह बनाता है। पिछले साल मैं यहाँ आया था तो यहाँ मकान था, अंदर बैठ के हमने लंच भी किया था, चाय भी पी थी। कम से कम 2 ढाई घंटे यहाँ बैठे रहे थे। लेकिन आज ये जो खंडरात आप देख रहे हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? अरफाज डेंग मेरे कोलीग जो हैं, मेरे साथ हैं, ये इनका मकान था यहाँ। किन वजूहात से गिरा, पूरा मामला क्या है, तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुंची है, इस पूरी वीडियो में आप सुनेंगे। अरफाज भाई, क्या मामला है ये? मैं पुंछ में था तब, तो ये स्टोरी आपकी देखी थी। तो जम्मू आया तो सोचा कि हम अगर लोगों की बात रखते हैं तो अपने साथी की बात रखना हमारा फर्ज है। दूसरी पार्टी अगर हमें सुन रही है तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, वो हमें कह सकते हैं। हम आपका वर्जन भी जो है ज़रूर रखेंगे। तो क्या मामला था ये पूरा, शुरू से जानना चाहेंगे। मेरी जो ऑडियंस है, हमारी म्यूचुअल ऑडियंस भी है, ये जानना चाहेंगे कि क्या मामला था। जगह आपने कब ली, किन से ली, फिर क्या ऐसी वजूहात बनी कि मकान जो है ये डिसमेंटल कर दिया गया? ख्वाजा भाई, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, मैं चाहूँगा थोड़ा पास से दिखाएं। और ये जो एजेंसीज के लोग हैं वो इसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि ये पिक्स जो हैं किन की लगती हैं। इन्हीं से, इनसे, इनके भाई से, इनके बेटे से। इनका नाम मोहम्मद यूसुफ है और इनके भाई का नाम असलम है और बेटे का नाम आमिर है। इन्हीं से ये मकान जो है मैंने लिया था और 2020 में मैंने इनसे ये मकान लिया था। ये आप देख सकते हैं, ये इसी मकान की तस्वीरें हैं। ये मेरा मकान, यहाँ पे मेरे बच्चे, हम यहाँ पे रहते थे। और पिछले साल जिस तरह से आपने भी कहा कि आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे लंच भी किया, चाय भी पी हमारे साथ बैठ के यहाँ पे। और आप ये गेट है, ये देखिए आप, ये गेट है, ये अभी भी यहीं पे है गेट, ये कहीं नहीं गया है। ये सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं, ये छोटा छोटा सामान आप देखेंगे आसपास में, मेरा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे अभी भी ये कप पड़े हुए हैं, प्यालियाँ पड़ी हुई हैं। थोड़ा खोल के दिखाओ इसको आप। सड़ रहा है सामान मेरा यहाँ पे। ये एसी है, इसके नीचे, टीन के नीचे जो है एसी पड़ा हुआ है मेरा यहाँ पे। वो कुकर है वहाँ पे, वो देखेंगे आप, डिश पड़ी है, वो पड़ा है, डिश पड़ी है, वायर पड़ी है, ये पाइपें वगैरह, ये सारा सामान मेरा पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे ड्रम वगैरह, ये देखेंगे आप, टीनें शीनें पड़ी हुई हैं। ये पीछे कंबल और उस रांदे वगैरह, बिस्तर विस्तर वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे, ये जब हम यहाँ पे अंदर थे, रहते थे, और ये तब का ये देखेंगे आप पिक्स हैं। ये तो कुदरती, मतलब बच्चों ने कहीं खींचे हुए हैं, ये तो हमने भी नहीं खींचे हैं फोटो यहाँ पे। ये देखेंगे आप, ये बना हुआ जब तैयार मकान था, यही था ख्वाजा भाई, यही मकान था, इसी मकान में आए थे आप। कहीं और से तो नहीं बनी है ना तस्वीरें? तो ये देख सकते हैं आप, ये देखेंगे आप, ये सामान मेरा अंदर पड़ा हुआ है, ये देखेंगे आप। क्योंकि हम कुछ समय पहले जो है मम्मी पापा के पास गए हुए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते हम वहाँ पे गए थे। सामान हमने जो है थोड़ा बांध के रखा हुआ था। और ये सामान देखेंगे आप, यहाँ पे पूरा मतलब पैक पड़ा हुआ सामान जो है पड़ा हुआ था। और जब ये टूटा था 28 तारीख को, मैं जब यहाँ पे आया था, यही गेट है सेम, और इस गेट के अंदर हम यहाँ पे आए थे जब हमें 28 तारीख को ये पता चला कि यहाँ पे ये क्या किया है। ये देखेंगे आप, ये उस रात की तस्वीरें हैं, ये देखेंगे, ये 28/8/2025, ये जब मैं रात को यहाँ पे आया था, ये तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखेंगे आप तस्वीरें। अब ये सब कुछ दिखाने का ये मकसद है कि मेरे को 28 तारीख को रात को 10:30 बजे मैंने जो है कंप्लेंट बठिंडी पुलिस पोस्ट में की थी। मैं उस समय पीरखो में था, क्योंकि बारिशों के बाद जो सैलाब आया, उसके बाद जो नुकसान हुआ, गुज्जर नगर, पीरखो, पूरे जम्मू कश्मीर में ही तकरीबन नुकसान हुआ। जम्मू प्रोविंस में अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा है कि 100 साल के बाद इतना बड़ा ये। यानी आप जब उस नुकसान की कवरेज कर रहे थे तो इन बिटवीन आपका मकान जो है उसको डिसमेंटल किया गया? बिल्कुल। और करने वाले यही लोग थे जिनसे मैंने ये मकान खरीदा था। और सबसे पहले जब मैं यहाँ पे अंदर आया था, इस गेट के अंदर आया था, और मैंने ये जो यूसुफ हैं इनको फ़ोन लगाया था। इनका फ़ोन मैक्सिमम स्विच ऑफ आता है, क्योंकि ये एजेंसी से, पुलिस से भागते फिरते हैं। अब इनका पीएसए का फाइल भी पड़ा हुआ है वहाँ पे कहीं डीसी ऑफिस जम्मू में, तो वो भी शायद मजबूरियाँ होगी। लैंड ग्रैबिंग 376, एनडीपीएस, ना जाने कई कितने एफआईआर इनके ऊपर लगे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन पे लगे हुए हैं, मोहम्मद असलम जो हैं इनके भाई हैं, उन पे भी लगे हुए हैं, बेटे पे पता नहीं है कि नहीं है। तो इसमें तो क्योंकि अब वो भी यहाँ पे शामिल हैं, तो
एफआईआर मतलब जो कंप्लेंट मैंने दी है, जो मेरे को जानकारी यहाँ पे मिली कौन लोग आए थे, किनके मतलब किन्होंने ये तोड़फोड़ करवाई है, उसमें उनका भी नाम है, तो एफआईआर उनके खिलाफ भी लगने जा रही है। तो जब मैं पहले यहाँ पे आया, मैंने पहले यूसुफ को फ़ोन किया था, यूसुफ का फ़ोन स्विच ऑफ था, जिसके चलते मैंने असलम को फ़ोन किया था, और असलम क्या बात बोलता है ये सुनेंगे आप। तो मोड़ी हाँ कोई नहीं, कोई आंदा से तो मैं यूसुफ को लगा रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई हाँ असलम भाई, क्या हाल है? ठीक है, 10 मिनट रुकना यार, मैं थोड़ा देर थाने में बैठा हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी थाने ही आ रहा हूँ। ये क्या चक्कर है, ये मकान किसने तोड़ दिया इधर मेरा? हेलो, जी मकान किसने तोड़ दिया मेरा? मकान आपका हाँ, ऊपर बठंडी वाला तोड़ दिया? हाँ हाँ, तोड़ा तो नहीं है ना। तोड़ दिया। मैं अभी मकान के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो नहीं, हमने तो बेचा तो है बंदे को। किसको भेजा है? उधर श्रीनगर का बंदा है कोई। नहीं, मेरा सामान पड़ा हुआ है इसमें, बिस्तर पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, सारा तोड़ फोड़ कर दिया है। ऐसे ताला लगा हुआ था इसको, चंगा भला ये कैसे मतलब तोड़ा कैसे इसको? क्यों? क्यों क्या मतलब, आपको पता ही नहीं है? पता था ना, आपने बोला था जो पैसे मेरे लगे हैं वो दे देना। लड़ाई कैसे हुई है? नहीं, मकान तोड़ा कैसे, लेकिन ऐसे कैसे बिना पूछे मांगे मकान तोड़ दिया? हैं ये शायद आपने भी इनको सुना होगा। इनका क्लेम, जो ये वर्बल क्लेम जो है, जो ये पुलिस को दे रहे हैं या बाकी लोगों को जो सुना रहे हैं या मीडिया वालों को सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरफाज डैंग ने जो है यहाँ पे कब्जा किया था, 2 महीने ये रेंट पे रहा था, और अब जो है ये क्लेम कर रहा है अरफाज डैंग कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। और जबकि मेरे पास सारे एविडेंस हैं, सारा जो भी इससे रिलेटेड जो भी मतलब पुलिस को चाहिए था मैंने सारा प्रोवाइड कर दिया है, और ये मान रहे हैं इसमें कि मकान हमने तोड़ा है, सामान आपका जो है दूसरी मकान में पड़ा हुआ है। और अभी भी मतलब टैंकी मेरी जो है ना, जो छत पे होगा, आप थोड़ा प्लीज दिखाइए, साथ में है ये टैंकी पानी जो छत वाली होती है वो ये टैंकी पानी जो छत वाली होती है वो वहाँ पे पड़ी हुई है उस मकान में। और आपने भी उनको सुना है, वो क्या क्लेम कर रहे हैं? यही क्लेम कर रहे हैं कि इसका कुछ नहीं है, यही क्लेम कर रहे हैं ना। वो तो यही कह रहे हैं कि हमने अरफाज को खाली रहने के लिए, इनके पास मकान नहीं था तो रहने के लिए जगह दी। मतलब सामान के लिए भी वो बोल रहे हैं ना कि इसका सामान कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। मतलब सलाम हाँ, सामान नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ सामान कुछ नहीं था। आपके सामने उन्होंने बोला। और यहाँ पे ये कुकर दिखाओ आप, कुकर, यहाँ पे ये कुकर पड़ा है, ये देखो, ये है यहाँ पे, चीख चीख के गवाही दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि ये किसका सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे वो जो डिश पड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ ये जिस बैटरी पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये इससे पहले भी वीडियोस में आ चुकी है। ये पीछे सामान है, ये एसी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये टीनें पड़ी हुई है, वो ड्रम पड़ा हुआ है मेरा। ये सामान अगर मेरा है तो बाकी सामान किसने लिया? आसमान खा गया या जमीन खा गई? इन्होंने चोरी किया है सामान मेरा, जिसमें मेरा मतलब टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफे, बेड, बिस्तरा, अटैचियाँ थी मेरी, ट्रंक थे मेरे, वाइफ का सोना था उसमें, कुछ पैसे रखे थे, सारा मतलब ये चोरी करके। इतनी गरीबी आ गई इन लोगों को। और ये मतलब इतना भी इन लोगों को, मतलब देखो ना, एक टांगा चलाने वाला, एक मतलब ना कच्चे कोठे हुआ करते थे यहाँ पे इनके करगिल कॉलोनी में। आज तो ये फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, स्कॉर्पियो में घूमते हैं, जैसे भी मशीन है, पता नहीं क्या क्या, ज़मीनें पता नहीं कहाँ कहाँ, और ना जाने कितने ही काम धंधे इनके। और यही 20-25 सालों में, और चिट्टे का कारोबार या लैंड ग्रैबिंग, 4-4 जगह, मतलब ये जो स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ये ज़मीनें बेचना, यही कुछ काम कर करके यहाँ तक पहुँचे। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो पुलिस जाने, एडमिनिस्ट्रेशन जाने, एजेंसीज जाने, और वो जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, PSA लगाना है नहीं लगाना है, या हिस्ट्री शीटर किसी को बनाना है नहीं बनाना है, वो जाने जो जिस हिसाब का उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। लेकिन जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ है, 2020 में मैंने मकान लिया है, फुल पेमेंट की है, जिसके विटनेस मेरे पास पड़े हैं, जो विटनेस थे वो अपनी गवाही दे चुके हैं, जो इसमें मतलब नोटरी थे, वकील थे, बाकी लोग थे, वो अपनी गवाहियाँ दे चुके हैं, जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जिस तरह से आपने भी शुरुआत में ही कहा कि मैंने आपको यहाँ पे देखा, इसी तरह से बाकी लोगों ने भी यहाँ पे वो अपने अपने स्टेटमेंट्स दे दिए।
उससे कहीं ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे चुका हूँ आईओ को कि भाई आप इनसे भी वेरीफाई कर लीजिए जो मटेरियल मैंने लाया था, क्योंकि आप जब किसी मटेरियल वाले के पास जाओगे उसको बोलोगे मेरे को कहीं पे घर बनाना है या मकान बनाना है, तो मटेरियल कहाँ पे लेके जाएगा? वो लेके जाएगा ना कहीं पे। तो यहाँ पे मटेरियल आया नहीं आया, कहाँ से लाया, ये गेट मैंने कहाँ से खरीदा, बाकी चीज़ें मैंने कहाँ से बनवाई, वो सारे कॉन्टैक्ट में दे चुका हूँ। और क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं कि मैं एकदम से निकालता और लगाता, मैंने उधार उठा के लगाया है। उनको मैंने 1000 2-2 हज़ार रुपया करके जो है वो दिया है उनको। अभी भी किसी का 2000 किसी का 4000 अभी भी बकाया है, और वो भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है दे चुका हूँ। अब हैरानगी वाली बात यहाँ पे ये है कि किसी का घर टूटा है, सामान चोरी हुआ है, ट्रेसपासिंग हुई है, ताले टूटे हैं, मतलब सर से छत छिन गया है एक फैमिली के, और हमारी पुलिस जो है वो अभी इसमें इंक्वायरी इनिशिएट कर रही है। मतलब आंखों से देख कर की भी उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि घर टूटा है या नहीं टूटा है। आंखों से देख करके भी, मतलब आईओ यहाँ पे आए, चौकी अफसर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने खुद मौका देखा, चौकी अफसर साहब के सामने यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, चौधरी हैं, जिनसे हम दूध लिया करते थे, और कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि अरफाज डैंग यहाँ पे रहता था, ये हमसे दूध लेता था, ये इसको हम यहाँ पे देखते थे, ये आता जाता था, इसके साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है। फिर भी इंक्वायरी इनिशिएट की गई है कि ये अरफाज, मतलब उनकी वर्बल स्टोरी सुन के, मतलब हिस्ट्री शीटर्स, लैंड ग्रैबर्स, या ये जो 376 के पर्चे जिनके ऊपर है, उनकी बात, उनकी वर्बल स्टोरीज को सुना जा रहा है। मैं जो एविडेंस दे रहा हूँ, मैं जो कंप्लेंट दे रहा हूँ, मेरी उस कंप्लेंट पे या मेरे उस एविडेंस पे मतलब भरोसा जो है उस तरह का नहीं किया जा रहा है कि अरफाज डैंग वहाँ पे रहता भी था, नहीं रहता था, वो प्रूफ लाओ। अरफाज डैंग ने खरीदा भी है कि नहीं खरीदा है, वो प्रूफ लाओ। अरफाज डैंग के पास इतना सामान, मतलब जो चोरी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हुआ है मेरा, ये सामान कहाँ से आया, 13 लाख रुपए मकान खरीदने के लिए कहाँ से आए, हर चीज मैं दे चुका हूँ, हर चीज का प्रूफ मैं दे चुका हूँ। और इस बात का मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अब ये लोग जब क्लेम करते हैं ना, यहाँ पे आईओ साहब भी आए थे, काफी लंबी वीडियो है, ये देखें आप मौके पे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो आए, मतलब यहाँ पे आए थे। अब कई बार लगता है कि क्या पता आए होंगे नहीं आए होंगे, ये देखेंगे आप उनकी जो यहाँ पे बातचीत हुई, सारा कुछ है इसमें। इन्होंने काम बंद कराया था, और काम तब से बंद है, यहाँ पे कोई काम शाम नहीं लगा, इतना ये किया है पुलिस ने। अभी भी ये देख सकते हैं, ये उस समय की वीडियो है जब आईओ साहब यहाँ पे आए थे मौके पर, उन्होंने काम बंद कराया था। और अगर हम बात करें जिस तरह से एक बार डीएसपी ऑफिस जो है वहाँ पे हम गए थे, वो भी आए थे और हम भी वहाँ पे गए थे, दोनों पार्टीज वहाँ पे गई थी। और वहाँ पे उन्होंने जो है, क्योंकि जब वो पुलिस के सामने होते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के सामने होते हैं या कहीं पे 4 लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे वो लोग ये कहते हैं कि अरफाज डैंग जो है झूठ बोल रहा है। और जो उनकी वीडियोस या इंटरव्यूज आप देखोगे उसमें तो वो बड़ा कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसको भी मैं नंगा करूंगा। मेरी बात मुझे पता है कहाँ पे क्या क्या मेरी बात तो सुन, चक्कर ये सामने की आवाज़ है, आप लोगों के साथ नहीं करेगा ये जो तस्वीरें मत लगाओ यार, छोड़ो यार, मत लगाओ, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को, मैं बोल दिया इसको छोड़ दो, करो बात यार कौन सी बात करनी है, क्यों छोड़ दिया मेरे साथ लग तो यहाँ पे डीएसपी दफ्तर में नरवाल में, जहाँ पे हम कुछ देर पहले गए थे, वहीं पे मतलब हमें बिठाया गया था, और जिसके बाद हम बाहर निकले और वहाँ की ये वीडियोस हैं जहाँ पे ये बोल रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब ये, क्योंकि सारे एविडेंस, सारा प्रूफ, सारे विटनेस जो है वो कहीं ना कहीं जो है सच के साथ खड़े हैं, और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब एफआईआर लगने जा रही है। और जो इनको प्रोटेक्ट करने वाला जो लोग थे, कुछ एक लोग,
वो भी अब कहीं न कहीं असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, क्योंकि एविडेंस पे ही कार्रवाई भी होती है, तो वो भी अपने आप को मतलब असहाय महसूस कर रहे हैं कि अब हम इनकी मदद जो है हिस्ट्री शीटर्स की, इन लैंड ग्रैबर्स की नहीं कर पाएँगे। हो सकता है उन्होंने भी कहा हो कि भाई बैठ के बात कर लीजिए, तो वो खुद कह रहे हैं कि हमने तेरा मकान तोड़ा, हमने तेरा सामान निकाला, हम तेरे को कंपनसेट करेंगे, लेकिन मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को 10 साल हो गए ये काम करते हुए, और मेरे जैसे व्यक्ति के साथ अगर ये लोग इतना मतलब इनकी गुंडागर्दी, दादागिरी इतनी है कि मतलब एक हंसते खेलते घर को ये तोड़ दें, उजाड़ दें, सामान चोरी कर लें, और आम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ जो नहीं, जिनकी पहुंच होती है, जिनकी नहीं कोई मतलब सुनवाई होती है, जो लोग नहीं इतना जिगरा रखते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स के सामने वो बात कर पाएं या बात रख पाएं या उनकी कंप्लेंट कर पाएं या कहीं कोई दरवाज़ा खटखटा पाएं, और उस दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई ऑफिसर हो ऐसा जो ये कहे कि ये जो विक्टिम है ये झूठा है और ये जो हिस्ट्री शीटर हैं ये सच बोल रहे हैं, फिर क्या बीतेगी उस पे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं लगातार अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहा हूं। और मैं मुझे पूरा यकीन है अपनी कानून व्यवस्था पे, क्योंकि कानून में कुछ एक लोग या यूनिफॉर्म में कुछ एक लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग आ चुके हैं, हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है ना। अब हम जर्नलिस्ट बन गए, वो पुलिस में आ गए या किसी दूसरी एजेंसीज में आ गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, और यही जो भाई साहब हैं 2-3-4 लोग ये गुंडे बदमाश बन गए, 376 करने लगे, लैंड ग्रैबिंग है, तो इसी सोसाइटी का हिस्सा ना। तो अब वो जिसको मतलब गुंडा बदमाश बनना था, वो गलती से कहीं कोई एग्जाम पास करके कोई मतलब लग गया, कोई पुलिस में आ गया, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, कोई उधर चल के, मानसिकता तो नहीं ना बदलेगी। तो वैसे जैसे लोग जब इनका साथ देते हैं तो इनको कहीं ना कहीं शह मिल जाती है, जिसके चलते ये मतलब मेरे जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, मतलब मम्मी पापा के पास, उस घर की वीडियोस बनाते हैं। जहाँ पे मेरा बड़ा भाई रहता है उस घर की वीडियोस बनाते हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी वीडियोस बनाते हैं, मेरी फैमिली की वीडियोस बनाते हैं। आप हिम्मत देखिए इनकी। आपके सामने ही मैंने नरवाल चौकी में जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, आपके सामने ही उनको वहां पे बुलाया गया था, आप मेरे साथ में थे, आप कुलीग हैं मेरे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप मेरा पक्ष मतलब जो है ना इस लिहाज से रखें कि हाँ जी हमारा कुलीग है, हमने इसका साथ देना। आपसे जो सवाल बन पड़ता है आप मेरे से कीजिए, लेकिन मैं ये भी नहीं आपसे कहूंगा कि आप उनकी बात मत रखिए, उनसे भी सवाल कीजिए। लेकिन ये सारे जो मैंने आपसे बातें रखी हैं अपनी, ये सारे सवाल वहां पे होने चाहिए। जो 2-3 दलालों ने वहां पे दलाली की, उन्होंने वहां से उनसे 5-5 हज़ार रुपया लिया, 2-2 हज़ार रुपया लिया, औकात उनकी 500 रुपये लेने लायक नहीं थी, लेकिन अब इनके पास पैसा ज्यादा है, तो इन्होंने सुनाया, उन्होंने सुना, उन्होंने चलाया। बाद में जब उनको एहसास भी हुआ, कुछ लोगों ने उसको डिलीट भी कर दिया। मैंने किसी को नहीं बोला आप डिलीट करो, रखो, नहीं रखो, क्या करो, वो उनका काम है, क्योंकि मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब मैं कोर्ट के जरिए भी उनको जवाब दूंगा, जिन्होंने भी वो मतलब कुछ अनाप शनाप चलाया है उसको मैं कोर्ट के जरिए भी जवाब दूंगा। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि मैं पब्लिकली या मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े या गुंडागर्दी, वो हमारा काम नहीं है। हमारा जो कानून पे हमें भरोसा है कि एक जगह से अगर इंसाफ नहीं मिलेगा दूसरी जगह से नहीं मिलेगा तीसरी जगह, तो कोर्ट है, हाई कोर्ट, मतलब पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं तो इंसाफ मिलेगा। हम देखते हैं, हम ही लोग खबरें करते हैं, मतलब कैसी कैसी स्टोरियां होती हैं, मतलब कैसे कैसे लोगों को फंसाया जाता है, फिर कोर्ट में जब चीजें जाती हैं तो इंसाफ मिलता है, चीजें खुलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता है, देर से देर इंसाफ जरूर अरफात भाई, मिलता मैं है। समझना चाहूंगा, जब आपने ये जगह ली, 13 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है, खासकर हम लोगों के लिए जो मेहनत कश लोग हैं और उतने बड़ा कोई हमारा रोजगार नहीं है। जब आपने ये जगह ली, जगह खरीदी, जैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने अरफाज को जगह नहीं थी, हमने 2 कमरे या 1 कमरा जो भी एक सेट बैठने के लिए दे दिया, आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे खरीदी है। वो जब खरीदी गई उसके कोई कागजात, या जब आपने पेमेंट की, उनको कहा जा रहा है कि आपने कैश पेमेंट की है, तो उस वक्त के भी आपके कुछ गवाह वगैरह हैं? सब कुछ है, सब कुछ आयोग को मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। हर वो चीज जो इससे रिलेट करती है वो हर चीज उनके आयोग के पास है। लेकिन यानी आपको ये इल्म नहीं था जब आपने जगह ली कि ये स्टेट लैंड है?
देखें, अब इन्होंने मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जिसको ये बोल के ज़मीन दी हो या पैसा लिया हो कि आपको मालकी ज़मीन दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कांड हुए हैं, चलो हमें उससे नहीं है, लेकिन मेरे साथ इनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये आपकी रजिस्ट्री जो है ना, ये हम 1 लाख रुपया पेंडिंग रखा गया था, जो हम तब आपसे लेंगे जब आपको हम रजिस्ट्री करके देंगे। ठीक। अब जब मेरे को यहाँ पे बिठाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सी ज़मीन है? अब उन्होंने कहा मालकी है, यहाँ के लोकल हैं वो। अब भरोसा भी कोई चीज़ होती है, दुनिया जहान के लोगों को उन्होंने ज़मीनें बेची हैं। तो हम भी बैठ के हमने भी सोचा चलो मालकी आज नहीं तो कल रजिस्ट्री हो जाएगी, हमारे नाम हो जाएगी। तो हमने भी यहाँ पे इतना बड़ा खर्चा कर लिया, बैठ के कर्जा उठा के लगाया यहाँ पे। अब 80% लोग मतलब इसी तरह की ज़मीनों पे फॉरेस्ट स्टेट या मतलब यहाँ पे रहते हैं, मजबूरन रहते हैं। हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं कि हम सेल परचेज करते हैं इनकी तरह, ये 4-4 जगह 5-5 जगह सेल परचेज करते हैं। और मैंने यही सवाल उनको किया भी था, तो वो कहते हैं कि भाई साहब, स्टेट लैंड फॉरेस्ट लैंड हमारे कब्जे में होती है, हम उसको 4 जगह बेचें या 20 जगह बेचें, वो हमारा बिजनेस है। मतलब ज़मीन सरकारी हो चाहे फॉरेस्ट हो, उनके लिए वो बिजनेस है। जैसे कोई बाप दादे की ज़मीन है, मतलब बाप दादा उनके लिए छोड़ के गए थे और वो उसको बिजनेस करते हैं, मतलब सरकारी ज़मीन को फॉरेस्ट ज़मीन को बेचने का। और ये जिनकी ज़मीनें हैं, फॉरेस्ट विभाग हो या जो अपना स्टेट विभाग हो, उनके भी कुछ लोग अधिकारी उनके साथ मिले हुए होते हैं, मिलजुल के खाते पीते हैं, तो मतलब लोगों को धोखा देते जाते हैं, 4-4 जगह 5-5 जगह 10-10 जगह। अरफात भाई, 2 लाख रुपए की बात चल रही है, उन्होंने आपको 2 लाख रुपया दिया, वो अकाउंट में दिया, चेक दिया या कैश दिया, और वो किस चीज का दिया, वो क्यों दिया आपको? वो मेरे को नहीं पता उन्होंने कौन सा 2 लाख दिया, किसको दिया, क्यों दिया। वो उनसे आप सवाल कीजिएगा, किसको दिया, क्यों दिया, किसने दिया। उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में कोई पैसा आया, कोई कैश उन्होंने मेरे को दिया, कोई ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से डायरेक्ट मेरे पास आई, मतलब वो आप उनसे पूछिएगा क्या है, मसला क्या है। अब मैं बाहर मतलब क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, किससे क्या लेता हूँ, किसको क्या देता हूँ, उसके वो मामे नहीं लगे। वो मेरा काम है, मतलब मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ क्या करता हूँ मैं, उनके साथ डायरेक्ट मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मकान मैंने खरीदा था, पैसे उनको दिए थे, उन्होंने तोड़फोड़ की है, चोरी यहाँ पे की है, नुकसान मेरा किया है, आज नहीं तो कल उनको ये भरना भी पड़ेगा और उनको जो है जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। आपने ये कहा कि तफ्तीश जो है वो शुरू है, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही। एफआईआर ना होने का कारण, रीजन मैंने बोला ना आपको, मतलब हिस्ट्री शीटर या लैंड ग्रैबर या 376 के पर्चे जिन पे लगे हैं, उनको बचाने का, उनको शील्ड करने का काम किया जा रहा है, उनकी वर्बल स्टोरीज पे भरोसा किया जा रहा है। और मैं जो विटनेस दे रहा हूँ, जो मैं एविडेंस दे रहा हूँ, जो मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, उन पे मतलब जो है यकीन नहीं किया जा रहा है, तो उनको शील्ड किया जा रहा है। लेकिन भरोसा हमें फिर भी कानून पे ही है, आज नहीं तो कल इंसाफ ज़रूर होगा। कोई ऐसे नेगोशिएशन वगैरह की अगर कोई बात चल रही थी तो वो कहाँ तक पहुंची? यानी वो ये तैयार भी थे कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम जो है जितना पैसा बोलोगे उतना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर उसी दिन शाम को कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी एक्टिविटी हुई जो आपकी बात वो आगे नहीं बढ़ पाई। यहीं से अंदाज़ा लगाइए ना आप, मतलब एक तरफ मतलब लोगों को बीच में डाला जाता है और ये कहा जाता है कि यार बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, ख़त्म करो, और दूसरी तरफ फिर वो मतलब वो चीज़ें करते हैं, कमेंट्स करना या वीडियोस डालना, मेरे घर की वीडियोस डालना, मेरे भाई के घर की वीडियोस डालना, या मतलब वो उल्टे सीधे कमेंट्स करना। तो मतलब यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो मतलब गुंडागर्दी की क्या लिमिट्स हैं। वहाँ पे जब पुलिस सामने होती है, उनके सामने वो भीगी बिल्ली बन करके मतलब सारा कुछ वो करते हैं कि हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम मान जाए, मतलब इसके साथ हम बैठ के ना वो कंपनसेट इसको कर देंगे, जो भी इसका बनता है वो हम इसको दे देंगे। फिर भी वही लोग एफआईआर लगाने में कतरा रहे हैं कि एफआईआर नहीं लगे, या एफआईआर ना जाने मतलब कौन सा डर है, क्या आप है? ये चाहते हैं कि अगर एफआईआर लगे, इन्वेस्टिगेशन हो, अगर आप उसमें कसूरवार जो है वो पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं कोई किसी पे बेसलेस इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मेरे को भी मतलब जो भी कड़ी कार्रवाई है मेरे खिलाफ होनी चाहिए। अगर मैं किसी को मतलब तंग कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ या हरासमेंट कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो लोग क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो लोग क्यों ये कह रहे हैं कि मकान हमने तोड़ा, हम आपको पैसा देंगे। आप ये भी तो सोचिए ना।
ये तो मेरे पास एविडेंस है, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं। तो मतलब कैसे आप ये बोल सकते हो कि मैं किसी को हरासमेंट कर रहा हूँ या मैं किसी को मतलब जो है वो तंग कर रहा हूँ? अगला बंदा जिसको मैं बोल रहा हूँ कि हाँ इसने मेरा नुकसान किया है और वो मान भी रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए, वो ये भी कह रहा है कि हाँ यार हमने तोड़ा है, हमने तेरा नुकसान किया, हमने तेरा सामान फलानी जगह रखा है, हम तेरे को देंगे। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या विभाग ये कहे कि यार नहीं, फिर भी बैठ के बात कर लो। मतलब कुछ समझ में नहीं आती चीज़। थाने में अगर कोई आता है अपनी मुश्किल या अपनी परेशानी लेके, तो वहाँ कोशिश ये भी की जाती है कि आपस में मिल के बैठ के बात कर लो, फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होती है। अलबत्ता अरफाज भाई, क्या डिमांड है आपकी? मांग जो है वो क्या है? कुछ नहीं, इंसाफ होना चाहिए। ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है मेरी। मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी भी बैठा हूँ, और भरोसा मुझे पूरा है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। हम ऐसे जमहूरी मुल्क में रहते हैं और अपनी अदालतों पे, अपने कानून पे हमें पूरा यकीन है कि इंसाफ हर इंसान के साथ होता है और जल्दी होना चाहिए। बहरहाल, जो ये मामला सारा आपने देखा, मैं फिर आपको यही बताऊंगा कि अरफाज डेंग साहब का ये मकान था। इससे पहले जब मैं यहाँ आया था, हमने यहाँ लंच भी किया था, चाय भी पी थी, 2 ढाई 3 घंटे हमने यहाँ बैठ के गपशप की थी। और जब ये खबर मैंने सुनी और दुख भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किसी का मकान गिर रहा है तो उस पे पुलिस इंतज़ामिया को फिल फोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, तफ्तीश जो है वो शुरू करनी चाहिए थी, चाहे वो अरफाज भाई के अगेंस्ट ही क्यों ना हो या हमारे असलम भाई के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। फेयर जो है वो तफ्तीश जो है, इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।